अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और सभी शेयरकर्ता व्यूवर्स तथा हमारी टीम के सभी सदस्यों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। इस विश्व में अनेक संत महात्मा विभूतियाँ हुई है, लेकिन एक ऐसी विभूति का यहाँ उल्लेख है कि जिन्हें केवल उन्हें ही इस विश्व में माउली कहकर पुकारा गया है। माउली माँ की उपाधि, जिनके जीवन चरित्र को देखकर उनके समकालीन और उनके बाद अध्यात्म को जानने वाले और धर्म अध्यात्म आदि के अभ्यासक जिन्हें माउली कहकर पुकारते हैं, उन्हें माउली कहने का क्या आशय है, क्यों उन्हें माउली कहते हैं और माउली यानी माँ ही क्यों कहते हैं, अन्य उपाधि क्यों नहीं कहते। इस विषय में जब हम अपने आप को ही टटोलते हैं और जब उनके चरित्र की ओर देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि वो दया के अथाह सागर थे और उन्होंने लिखी हुई रचना इतनी मार्मिक और इतनी यानी जिसे कहते हैं कि मर्मग्राही है कि उस रचना को आत्मसात करते ही नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी विश्वरूप परमात्मा के दर्शन के लिए लालायित हो जाता है। और ऐसे ही हृदय को नर्म कोमल और संवेदनशील बनाने वाली रचनाएं उन्होंने रची और इस आध्यात्मिक जगत को अपने विलक्षण प्रेम करुणा से यानी सम्मोहित कर दिया, उपजाऊ बना दिया है। ऐसे श्री ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र में हुए और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का काव्य रूपांतर ज्ञानेश्वरी, जिसे भावार्थ दीपिका नाम से हम सब जानते हैं, उसके रूप में प्रस्तुत की। और वो ग्रंथ इतना विलक्षण है कि उस ग्रंथ का साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी अभ्यास हो रहा है। साहित्य को जानने वाले उनके ग्रंथों का आधार लेकर आचार्य पदवी भी प्राप्त कर रहे हैं और वो इस यानी मौलिक रचना का आस्वाद लेते हुए श्रीमद् भगवद गीता को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। ऐसी महान विभूति श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने लिखी हुई स्फुट रचनाएं अभंग नाम से प्रसिद्ध है। हरिपाठ उनकी एक सामान्य जनों के लिए सामान्य भाषा में लिखी हुई 28 अभंगों की रचना अत्यंत प्रसिद्ध है। और उसी तरह उन्होंने लिखे हुए जो पद है वे भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। आइए श्री ज्ञानेश्वर महाराज की कुछ सूक्तियों का हम यहाँ विचार करेंगे। सूक्तियाँ मराठी में हैं, लेकिन हमें क्या भाषा और क्या यानी रचना का वैभव, किस बात से हम आकर्षित होंगे। हम तो आशय के पुजारी है, हम तो सत्य के अभिलाषी है और इसीलिए सत्य किसी भी भाषा में क्यों न हो वो स्वीकार्य होता है। और सत्य को जानकर ही मनुष्य शिव को पाने के योग्य बनता है। सत्य ही शिव है और शिव ही शुभ है और शिव ही कल्याणकारी है। ये सब हम अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ती तुष्टला सर्वांगे दिधला समबोध परेसी जव पाहे तव दिसे हे अरुते तळी तळा खालते विश्वरूप दिव्य चक्षु दृष्टी निवृत्तीने दिधली अवघीच बुझाली विष्णु माया। अब इसका आशय देखें। ज्ञानदेव महाराज कहते हैं कि निवृत्ति महाराज ने संतुष्ट होकर समबोध दिया। मैंने जब पहली तरफ देखा तो मुझे सर्वत्र विश्वरूप दिखा। निवृत्ति ने दिव्य चक्षु की दृष्टि दी थी, जिससे विष्णु की दैवी माया का पूर्णतया लोप एवं सर्व विश्वरूपमय हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु उनके बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ महाराज थे और निवृत्तिनाथ महाराज ये नाथ संप्रदाय की महान विभूति थे और निवृत्तिनाथ महाराज ने ही
अपने शिष्य और छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर महाराज को दिव्य दृष्टि यानी विश्वरूप दर्शन योग दिया था। उसी तरह श्री निवृत्तिनाथ महाराज के जो अन्य भाई थे वे सोपानदेव और मुक्ताबाई, ये भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हो चुके हैं। इस स्फुट में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, सर्वांग योग का स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ज्ञानदेव महाराज स्वयं कहते हैं कि निवृत्तिनाथ महाराज तृप्त हो गए हैं और मुझे सर्वांग का बोध देकर समबोध दिया, यानी समाधि में मेरी बुद्धि को स्थिर करा दिया। परेसी जब पाए तव दिसे है अरुते, जब मैं त्रिपुटी के ऊपर जाकर जब इसे देखता हूँ तो मुझे विश्वरूप परमात्मा का विलक्षण अनुभव होने लगता है। तड़ी तड़ा खालते विश्वरूप, और जब मैं नीचे भी देखता हूँ तो मुझे विश्वरूप ही देखता है, और अत्युच्च से अत्युच्च स्टेज पर जाकर भी देखता हूँ तो मुझे विश्वरूप ही दिखता है। इसका अर्थ मुझे सर्वत्र विश्वरूप का ही अनुभव हो रहा है। दिव्य चक्षु दृष्टि निवृत्ति ने दिधली, ये दिव्य चक्षु की दृष्टि मुझे निवृत्तिनाथ महाराज ने दी है, और ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही मेरी विष्णु माया अवगीज बुझाली यानी संपूर्णतया लय को प्राप्त हुई है। विष्णु माया का अर्थ योग माया होता है। प्रकृति या अष्टाधाक्षर जो सतत रूपांतरण होने वाली ये गतिशील प्रकृति रचना संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होते ही लुप्त हो जाती है, यानी सब में एक ही तत्व का एक का ही दर्शन होने लगता है। दूसरा स्फुट देखें, विश्वरूप पाहे तव सभोवती रूपड़े, पाहे चौकड़े तोचि दिसे। मुझे सुंदर विश्वरूप आसमंत में दिखने लगा। मैंने चारों ओर देखा तो सर्व चारों ओर वही था। विश्वरूप पाहे तव सभोवते रूपड़े, मैंने सद्गुरु ने दिए हुए बोध के बाद जब सब ओर देखा तो मुझे विश्वरूप परमात्मा ही दिखाई दिया, और चारों ओर कण कण में एक विश्वरूप परमात्मा का ही दर्शन अनुभव प्राप्त हुआ। उसके अनंतर देखें कि प्रथम अक्षर क्षरले से साचार, तेची चराचर बिंबले से, अजूनी क्षरला अक्षर संचला, विश्वरूपी अबोला एक तत्वे। प्रथम अक्षर वही सत्यतः क्षररूप हो गया, वही चराचर में पूर्ण भरा है। अर्जुन में क्षर हुआ, अक्षर का संचय हुआ, और विश्वरूप में दोनों का भाषण नहीं और दोनों एक रूप हो गए हैं। जब हम देखने चलते हैं तो सर्वप्रथम इंद्रियां और मन से ही देखते हैं, जो क्षर रूप है, और क्षर रूप ही ये सारे सृष्टि है। लेकिन उस क्षर रूप में जो अक्षर आत्मा ओतप्रोत व्याप्त है, वो प्राप्त होते ही नाम का दर्शन हो जाता है, और नाम का बोध होते ही क्षर और अक्षर, साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण एक ही हो जाते हैं। अर्थात पुरुषोत्तम रूप नाम का बोध होते ही हम विश्वरूप वस्तु हो जाते हैं। आगे देखें, धर्म जागो निवृत्तीचा, तेने फेडिले पडळ, तिन्ही लोकी विश्वरूप दिव्य दृष्टी दिधली, द्वैत हे हारपले अद्वैतपणे माऊली। निवृत्तिनाथ ने दिव्य दृष्टि दी जिससे तीनों लोक में विश्वरूप दिखता है। अब द्वैत का लोप हो गया है और अद्वैत ही है। इसका क्या आशय है कि निवृत्ति ने दिया हुआ धर्म यानी स्वधर्म की जागृति जो निवृत्तिनाथ महाराज मेरे सद्गुरु ने दी, उससे मेरे आंखों पर पड़ा हुआ द्वैत का पर्दा हट गया। तीनों लोकी विश्वरूप, ये विश्वरूप हमसे पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इस प्रकार का बोध देने वाली दिव्य दृष्टि मुझे दी और उससे
द्वैत समाप्त हो गया और अद्वैत का मुझे बोध हुआ, अनुभव हुआ। उसके अनंतर देखते हैं, विज्ञान है प्रगटले गेय ज्ञाता निमाली, दृश्य है तदाकार ममता तेथे बुडाली, वेद मार्गे मुनी गेले त्याच मार्गे चालिलो, न कळेची विषयांधा म्हणूनी उघड बोलिलो। निवृत्तिनाथ ने दिव्य दृष्टि दी जिससे तीनों लोक में विश्वरूप दिखता है। अब द्वैत का लोप हो गया और अद्वैत ही है। विज्ञान प्रकट हो गया जिससे ज्ञेय व ज्ञाता दोनों गए और दृश्य यह तदाकार है, उसमें अहम भाव डूब गया। हम उसी मार्ग से चले हैं जिस वेद मार्ग से मुनि जाते रहे, किंतु यह विषयांध लोग नहीं जानते, इसलिए स्पष्ट बोलना पड़ा है। विज्ञान प्रकट होते ही ज्ञेय और ज्ञाता, मैं और तू, सगुण और निर्गुण, ये यानी समाप्त हो गए, जिनका लय हो गया। दृश्य है तदाकार, दृश्य जो है, जो दिख रहा है अक्षर भाव, ये तदाकार हो गया, यानी विश्वरूप भाव ही हो गया। और वहाँ मैं और मेरा इस प्रकार की जो ममता है, जो देहासक्ति है, जो देहात्म भाव है, वो डूब गया, वो समाप्त हो गया। वेद मार्ग से मुनि गए, यानी मनन करने वाले लोग वेद मार्ग से गए हैं और उसी मार्ग से हम भी जा रहे हैं। और ये बात विषयों का आराधन करने वाले, केवल विषयांध हुए, विषयों को ही सत्य मानने वाले लोग नहीं जानते, इसीलिए मुझे स्पष्ट रूप से खुलासेवार कहना पड़ा है। ये ज्ञानेश्वर चरित्र पांगारकर कृत ग्रंथ से लिया गया है और इससे हमें स्पष्ट रूप से ये ज्ञात होता है कि श्री निवृत्तिनाथ महाराज जो नाथ संप्रदाय के महान विभूति थे, उन्होंने अपने नाथ संप्रदाय में कही हुई इस पुरातन पारंपरिक युक्ति को ही ज्ञानेश्वर महाराज को दिया। नवनाथ की परंपरा मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ, इस प्रकार गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ, इस तरह से ज्ञानेश्वर महाराज तक आई और वही नाथ संप्रदाय ने दिया हुआ अमृत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने हम सब वारकरी और भागवत संप्रदाय को मानने वाले लोगों को दी है। और इसी दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके अर्जुन स्वर्णारूढ़ हो गया। इसी दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके हम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर सकते हैं और विश्वरूप परमात्मा की निरलस, निस्वार्थ और जिसे कहते हैं कि समर्पित भाव से सेवा करते हुए विश्वरूप को जानकर हम भी विश्वरूप ही होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ इस अंक को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि हम श्री ज्ञानेश्वर महाराज रचित भावार्थ दीपिका, जो श्रीमद् भगवद गीता का मराठी अनुवाद है, जो काव्य रूप है, उसका आनंद लेते हुए नाथ संप्रदाय के इस सिद्धांत सुक्ति को कभी नहीं भूलेंगे और इसी सिद्धांत सुक्ति के प्रकाश में हम श्री ज्ञानेश्वर महाराज का संपूर्ण साहित्य, भावार्थ दीपिका, इस सब का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।